जब सुदामा जी चलने लगे, चलते चलते बहुत थक चुके थे। रात्रि में संध्या हो गई। संध्या जब हो गई तो थोड़ा सा लेट गए। भगवान ने कहा कि सुदामा थक गए, तो अपने योग माया से उनको द्वारिका में ले आए हैं। अब जब सुबह हुई तो सुदामा जी ने आंखें खोली तो देखा, अरे मैं तो कहीं जंगल में सोया था और ये यहाँ बड़े बड़े महल पर्वत कैसे आ गए? ये बड़े बड़े महल, ये सब चहल पहल कहाँ से हो गई? चलो आप पहुंच ही गए लगता है। अभी सुदामा जी गए, कृष्ण लेने गए नहीं ना भगवान। सो ढूंढते ढूंढते द्वार पर पहुंचे हैं। जब अंदर जब घुसने लगे तो पहरेदार कहने लगे, द्वारपाल कहने लगे कि बाबा कहाँ चले जा रहे हो अंदर? सुदामा ने कहा, बोले मैं अपने मित्र से मिलने आया हूं। द्वारपालों ने कहा, नहीं नहीं, आप नहीं, अंदर नहीं जा सकते हैं। बड़े परम मित्र, मैं बोले परम मित्र हूं, बाल सखा हूं, मैं अपने द्वारिकाधीश से मिलने के लिए आया हूं। द्वारपाल कहते हैं, शरीर से देखने में ऐसा लगता है कि हमारे द्वारिकाधीश का ऐसा भी मित्र हो सकता है? खिलखिला के हंसे। उसी समय एक सिपाही आया, उसने कहा, बोले क्या बात है? बोले प्रभु, बोले ये ब्राह्मण देवता कहते हैं कि भगवान के परम मित्र हैं, मिलने आए हैं। तो भगवान के राज्य में एक घोषणा की गई थी कि किसी भी ब्राह्मण को, किसी भी संत को रोका नहीं जाएगा। उनको बिना रोक टोक राजमहल में आने का आदेश था। लेकिन जब द्वारपालों ने देखा सुदामा जी के स्वरूप को तो भ्रमित हो गए। तो सिपाही से जब ये बात कही तो सिपाही कहता है कि ब्राह्मण देवता आप रुकिए और मैं जाकर के द्वारिकाधीश को आपके बारे में बताता हूं, और यदि वो कहेंगे तो आप जरूर आ सकते हैं। तो उस समय भगवान स्नान आदि करके अपनी रानियों के साथ जो है, सब रानियां बैठ करके, कोई भगवान को वस्त्र पहना रही थी, कोई माला पहना रही थी, कोई मुकुट धारण करा रही थी। तो सिपाही जब पहुंचता है अंदर कि प्रभु, सिपाही आया है, बोले आइए। बोले क्या बात है? बोले प्रभु, द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं। तो भगवान ने कहा, आए हैं तो फिर अंदर आने दो। बोले प्रभु, ब्राह्मण देवता तो ये हैं, पर वो क्या है ना, उनके शरीर को देख करके थोड़ा सा। बोले क्या बात है? मैंने पहले ही कह रखा है कि कोई भी संत हो, ब्राह्मण हो, उनको राजमहल में आने के लिए कोई रोका टोका नहीं जाना चाहिए। फिर तुमने कैसे रोका? लेकिन प्रभु क्या बताएं, वो थोड़ा देखने में बड़ा विचित्र है। बोले कैसा है? कहां से आया है? अब वो विस्मित है। सिपाही बोले क्या? बोले प्रभु, ऐसा व्यक्ति, ऐसा दरिद्र कभी द्वारिका में देखा नहीं मैंने। तो वो दीन दशा का वर्णन करने लगा सिपाही। शीस पगान जगातन पे प्रभु, जाने काय बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी लुपटी और पावो पानम को नहीं शामा। प्रभु, वो बड़ा दिखने में विचित्र है। शीश पगान जगातन पे प्रभु, पैरों में जूते नहीं है, सिर पे पगड़ी नहीं है, कुर्ता नहीं, ऐसी दीन दशा। धोती फटी है जगह जगह से, लटी लुपटी है, मलिन है, और पांव से सब खून बह रहा है। द्वार खड़ो दिज दुर्बले,
रयो चकिसो वसुधाभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बड़े दर पर खड़ा है, बड़ा दुर्बल दीन दिखाई देता है प्रभु, बड़ी अंदर धसी हुई आंखें, और नाम पूछा तो बताया कि सुदामा नाम है। भगवान उस समय अपने जूते पहन रहे थे, रानियां श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही नाम सुना सुदामा, कहता है कि आपका मित्र है, बौर बंदर से आया है। सुदामा नाम सुनते ही भगवान के नेत्र सजल हो गए, भगवान उठ खड़े हो गए और वस्त्र आदि पहन रहे थे, भगवान वही छोड़ करके दौड़ पड़े हैं। सुदामा 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 मित्र सुदामा सुदामा दौड़ते हुए आज ऐसे दौड़ रहे हैं मानो जैसे कोई प्राण ही बाहर से आए हैं। दौड़ करके जब द्वार पे गए तो सुदामा जी द्वार छोड़ करके जा चुके थे। कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, किधर है मेरा मित्र सुदामा? सब द्वारिकावासी देख रहे कि हे भगवान, ये कौन आया है ऐसा जो साक्षात हमारे द्वारिकाधीश राजा है, वो आज ऐसी दशा में दौड़ रहे हैं। पैरों में जूते नहीं, मुकुट नहीं, वस्त्र नहीं, अंग वस्त्र नहीं। सिपाही द्वारपाल से पूछ, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा, कहाँ है? प्रभु वो तो गए। दौड़े हैं भगवान पीछे पीछे, सुदामा सुदामा के कर। जब आवाज सुनी कृष्ण की, सुदामा ने पलट करके जब देखा तो हाथों से मानो उन आंखों में बाल समय में जो बीते हुए जो पल थे वो याद आ गए उन्हें। भगवान ने हृदय से लगा लिया सुदामा जी को, प्रिय सुदामा तुम इतनी दूर आए, मुझे छोड़कर जाने लगे यहाँ से बिना मिले ही। सुदामा कहते, प्रभु मैंने सोचा कि तुम द्वारिकाधीश हो, मुझसे मिलोगे या नहीं मिलोगे। मुझे ये द्वारपाल आने घुसने नहीं दिया। मैंने सोचा कि तुम मुझे भूल गया। भगवान कहते हैं, मैं जगत में सबको भूल सकता हूं, पर तुम जैसे मित्र को कभी भूल नहीं सकता। लेकर के आए हैं, रथ मंगवाया और प्रभु को सिंहासन पर बिठाया है अपने। कहा, जाओ री फटाफट कलश लेकर के आओ हमारे घर। आज मित्र नहीं, साक्षात ब्रह्म देवता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए हैं। भगवान स्वयं दौड़े और सोने की थाल कलश भर करके जल लेकर के आए हैं। भगवान पैर धुनाने लगे कि नहीं, मित्र नहीं है, हमारे यहाँ ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदैव पूजनीय है, ये कोई साधारण नहीं है, ये परम ज्ञानी है। सुदामा पैर धो रहे हैं, लेकिन पैरों की ऐसी दशा है, देख करके भगवान की नेत्रों से जल बहने लगा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। हो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैन के जल सो पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। जल लेकर के भगवान जब बैठे पैर धोने के लिए, लेकिन चरणों की जो दुर्दशा देखी है, पैरों में जूते नहीं थे, जगह जगह से छिद्र हो रहे थे, कांटे चुभे हुए थे, खून बह रहा था। लेकिन सुदामा कुछ नहीं बोल रहे थे। जल तो एक तरफ धरा रह गया, लेकिन भगवान ने अपने नेत्रों के जल से ही भगवान सुदामा के चरण धो दिए। चरण धो करके पूजन किया,
सारी पत्नियों से कहा आओ री आओ, हमारे घर ब्राह्मण देवता है, परम विद्वान है, परम विरक्त है, भगवान भी सेवा करते हैं संतों और ब्राह्मणों की। तो भगवान कहते हैं पत्नियों को जाओ फटाफट पूजा की थाली सजा लाओ। पूजा की थाली सजाई, पूजन किया। अब सुदामा जी ने कहा, बोले प्रभु कन्हैया आप बहुत हो गई, बोले ये सब पूजा पाठ, अब हमें लगी है भूख, तो हम पहले नहाएंगे धोएंगे, लाओ बाल्टी दे दो। तो भगवान ने कहा कि आपको अब बाल्टी की जरूरत नहीं है, आपको इस सिंहासन पर निलाया जाएगा। तो सिंहासन पर पे बिठा दिया सुदामा जी को। भगवान ने कहा जाओ जल लेके आओ गरम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी को स्नान कराया, भोजन कराया, रात्रि में जब बैठे चरण दबाने, लेकिन सुदामा जी ने वो 4 मुट्ठी चावल भगवान को दिए नहीं। इतना ऐश्वर्य देखा भगवान का तो कहने लगे कि ये 4 मुट्ठी चावल दूंगा तो कैसे लगूंगा, भगवान की पत्नियां हंसेगी। जब पैर दबाने लगे तो भगवान ने देखा कि बगल में कोई पोटली तो है। तो भगवान पूछते हैं सुदामा से, बोले मित्र आप इतनी दूर से आए हो, कृपया बोलो मत भाई, शांति से अपने